तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप सभी के चैनल में आश्रित वीलॉग में। तो आज के शुभ समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आज है होलिका दहन और आपको तो पता ही है, हिरण्यकश्यप जी का एक बेटा था, प्रहलाद नाम था उसका। तो क्या हुआ, वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। तो क्या हो गया, लेकिन हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, वो अपने आप को खुद ही भगवान समझता था। तो ऐसी कथा आगे चली। प्रहलाद जी विष्णु भगवान के परम भक्त होते चले और हिरण्यकश्यप जी राक्षस बनते चले। जब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने बेटे को मरवाने की सोची और तब आगमन हुआ हमारी होलिका बुआ जी का। हाँ, उन्हीं का, जिससे होली शब्द निकला है। तो कहते थे कि उनके पास अपार शक्ति थी, राक्षसनी थी ना, इसीलिए। तो वो शक्तियाँ क्या थीं? तो वो इस प्रकार थी कि होलिका बुआ जी के पास एक कंबल हुआ करता था, चादर भी कहते थे, कुछ शॉल भी कहते थे। अलग अलग अपने अपने वचन हैं, सत्य वचन या झूठ वचन पता नहीं। तो हुआ क्या, एक चिता जलाई गई। हिरण्यकश्यप जी ने बोला, भगवान तो मैं ही हूँ, तो प्रहलाद को ले आओ उसकी बुआ की गोदी में और जला डालो। क्योंकि प्रहलाद जी तो मर नहीं रहे थे। मरते कैसे, खुद भगवान का हाथ था उन पर। वो कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। तो फिर क्या हुआ, आपको तो पता ही है, कहानियां तो सुनते ही आ रहे हो बचपन से। चिता पे बैठी होलिका बुआ और गोदी में बैठे हमारे प्रहलाद जी। फिर क्या हुआ, चिता जली। किसकी? होलिका बुआ जी की। क्या ही करे, अब उनकी किस्मत में उनका आशीर्वाद भी काम ना आया। उनका शॉल खुद ही जल गया और प्रहलाद जी हमारे ठीक ठाक सही सलामत उस चिता से बाहर आ गए। इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं उसके अगले दिन होली का त्योहार, होलिका बुआ का त्योहार। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। और मेरी शक्ल आप देख रहे होंगे बहुत ही बुरी हो रखी है, ये मैंने जानबूझ के कर रखी है, क्योंकि कल है होली और मुझे खेलना है रंग। तो रंग खेलने का सबसे पहला तरीका कि आपकी शक्ल साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए भैया, वरना लोगों को जहाँ जगह मिलेगी आपको रंग वहीं दिखेंगे। तो इसीलिए मेरे चेहरे का रंग हो रखा है फीका, जिसको हम कल करेंगे रंग बिरंगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो मम्मी अभी बना रही है बड़ी, जो कि हम जाके होलिका दहन जहाँ पे होगा, जहाँ पे कूड़े करकट को इकट्ठा करके जलाया जाता है, उसमें हम ये डालेंगे और अगरबत्ती दिखाएंगे। तो क्यों डालते हैं हमें, तो अन्न उत्पादन होने के बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जौ, चना आदि अन्न अग्रिम को समर्पित किया जाता था। चूंकि वैदिक काल में मूर्तियां नहीं थी, तो पूजा के लिए अग्नि को ही बड़ा माध्यम माना जाता था। इसी वजह से होली में अन्न का समर्पण किया जाता था। आज के दिन अग्नि में नए अन्न की आहुति अवश्य देनी चाहिए और इस प्रकार से हम वो देते हैं। ये रही वो होलिका दहन, जहाँ पे कूड़े को इकट्ठा किया जाता है, या कह सकते हैं घर से जो नेगेटिविटी है उसको निकाली जाती है, और इस जगह जाके हम वो बड़ी को चढ़ाते हैं और फिर लकड़ियाँ जलाते हैं, आग जलाते हैं और इसके चारों पर पूजा करते हुए घूमते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं। सो आप सभी को फिर से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी होली वंस अगेन। और फिर हम पहुँचे यूँ मालवीय नगर मार्केट। सो मालवीय नगर मार्केट में जैसी हर साल होली होती है, भीड़ होती है,
वैसे ही हमें कुछ ऐसी भीड़ दिखी नहीं। यहाँ पे कुछ आपको ठंडई की ग्लासेस दिखेंगे जो लोग होली में यूज़ करते हैं। ग्लासेस नहीं, आप कह सकते हैं शरबत, ठंडई जो दूध में डाल के लोग एज अ शरबत भी पीते हैं, उसमें कभी भांग भी मिला देते हैं मस्ती मस्ती करने के लिए। तो ये भी हमें मालवीय नगर मार्केट में दिखा। फिर हमें गुजिया दिखी, कुछ सूखी गुजिया। तो स्वाद ही आप कह सकते हो होली का है गुजिया से। तो मीठापन उसका एक तरह का स्वाद जायका बहुत अच्छा है। तो मैंने भी गुजिया लिया हल्दीराम मालवीय नगर मार्केट में। और फिर हम इसी तरह आप ये देख सकते हो सारे शॉप कैसे रंग मिल रहे हैं। तो रंग के वैरायटीज़ भी थे डिफरेंट तरह के। कुछ अनार फूटने वाले रंग, मतलब अनार की तरह खिलेंगे, जो कुछ पिचकारियाँ थी, कुछ आपके अबीर गुलाल जो आप कहते हो। तो हर तरह की चीज़ें थी, लेकिन अलग अलग रेट में, 30 टू लेके 150, तो आप ले सकते थे। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैं आया अभी मालवीय नगर मार्केट से, आपने वीडियो तो देखी। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्यों की, पता तो ही कि कल है होली। आपको कैसे नहीं पता होगा, आप तो इंटेलिजेंट व्यूअर्स हो हमारे, और आपने हेल्प भी तो की है। हमारी फैमिली बढ़ के 1400 हो चुकी है, तो थैंक यू फॉर दैट। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और क्यों की। तो ये मैंने लिए हैं बहुत सारे रंग, अलग अलग तरह के। कुछ अनार हैं, कुछ पिचकारियाँ हैं, कुछ अबीर, ठीक है, जिसको आप सूखा रंग भी कहते हैं। वैसे बिहार में हमारे तरफ 2 तरह से होली खेली जाती है। दिन में हम खेलते हैं गीली होली और रात में हम खेलते हैं सूखी होली। होता क्या है एग्जैक्टली, गीला रंग जो पक्का रंग होता है, उस पर अगर आप गुलाल या अबीर डालोगे तो वो रंग छूटने लगता है। इसलिए हम शाम को अबीर खेलते हैं और बड़ों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं भगवान को अबीर या गुलाल चढ़ाने के बाद। तो थोड़े बहुत आपको कलर दिखाता हूँ। प्राइसेस सबके अलग अलग, किसी के 30, किसी के 60, सब मार्केट में अलग अलग हैं। तो आपके नज़दीकी मार्केट में कुछ अलग प्राइस होंगे। तो चलिए कुछ आइटम आपको दिखाने की कोशिश कर। तो ये है शुद्ध चंदन टीका, आप टीका लगा सकते हो। ये गुलाल अलग अलग तरीके के, ये देखो। ये पिचकारियाँ, और ये आसमान में फोड़ने वाला फटाफट। ये होते हैं वो गीले रंग जो मैं आपको बता रहा था, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हम दिन में खेलते हैं बिहार में, और शाम को हम इस अबीर से खेलते हैं ताकि ये गीला रंग छूट जाए हमारे पास। और ये मैंने लिए हैं 2 टी-शर्ट्स, या तो मैं रात को पहन लूँगा या दिन में तो पहनना ही है इनमें से एक कोई ना कोई। और आपको विश्वास नहीं होगा कितने का है, मात्र 50 रुपये में ये है टी-शर्ट। तो ये हो गए होली खेलने के लिए टी-शर्ट। और अब दिखाता हूँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम। सॉरी, मेरा रूम अभी थोड़ा बिखरा हुआ सा है, बिकॉज मैंने कहा होली है, तो अभी मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ताकि गंदगी में साफ़ कर सकूँ। तो अब मैंने लिया है ये उपटन। अब आप बोलोगे इसमें तो लड़की की फ़ोटो लगी है, इसमें लड़कों का क्या काम है ना। रंग छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। अगर आपने पहले लगा लिया तो रंग चढ़ता ही नहीं। और ये है मुल्तानी मिट्टी, इसके फ़ायदे तो आप सब जानते ही होंगे, सब जानते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो ये भी रंग छुड़ाने के लिए बहुत काम आता है। तो आपको क्या करना है, रंग खेलने के बाद इन दोनों को दही में डाल लो और अच्छे से मिक्स कर लो, पूरी बॉडी में लगा लो। 15 से 20 मिनट वेट करो, आपके आधा से ज़्यादा रंग उतर जाएंगे। और ये है, अब बोलोगे ये तो नेल पॉलिश रिमूवर है भैया, लड़के क्या करेंगे इसका। तो ये मैं इसलिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आपके जो नेल्स हैं यूँ, इन पे ना रंग रह जाते हैं, तो मैं पहले ही नेल पॉलिश लगा लेता हूँ। ये सिर्फ होली के दिन है, मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं है, बाकी लोगों के अपने अपने शौक़ भी होते हैं, बट मैं इनको लगा लेता हूँ। और होली के बाद इस वाइप्स से, इस रिमूवर के वाइप से मैं
सब मिटा देता हूँ और मेरा नाखून एज इट इज़ बराबर हो जाता है। और ये होली खेलने से पहले मैं लगा लेता हूँ नारियल का तेल पूरी बॉडी में, जहाँ सर पे, चेहरे पे, जहाँ भी हो सके तेल लगा लेता हूँ ताकि कम से कम रंग चिपके। तो ये हैं कुछ ट्रिक्स मेरे लिए। और ये मैंने कुछ प्लेट्स ले लिए हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस, कटोरी, स्पून्स, ताकि कल जब गेस्ट आएँ तो हम उनको इसमें सर्व कर सकें। और अब देखते हैं हमारे यहाँ पकवान क्या बन रहा है कल के लिए। वैसे ज़्यादातर सस्पेंस ही होगा, बट स्टिल आपको दिखाते। तो ये कुछ पकौड़े बने हैं अभी हमारे रात को खाने के लिए। और यहाँ पे है पुआ। ये मीठा सा होता है, आटे का डो कह सकते हो, मैदे का डो। ये मीठा सा होता है, इसको खाते हैं हम जनरली हमारे यहाँ मटन के साथ खाते हैं इसको। पापा अभी मटन, तो ये मटन चलेगा कल, खाने को मिलेगा। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और देखिए हमने होली कैसे मनाई। आज तो मैंने बता दिया हमने होली का दहन कैसे मनाया। तब मिलते हैं फिर से। सायोनारा, दसविदानिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारी यूट्यूब फैमिली को इसी तरह प्यार देते रहिए। आपकी अपनी फैमिली है ये, और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, आगे से आगे बढ़ाइए। जितनी जल्दी आपने इसको 1000 के अबव सब्सक्राइबर्स लेकर आए हैं, उतनी जल्दी ही आप इसको 10,000 अबव ले जाइए। सो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग। सायोनारा, दसविदानिया।